वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन क्या होता है, रेक्टेंगल जोन का सपोर्ट और रेक्टेंगल जोन का रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इससे पहले हम पिछले क्लास का रिवीजन कर लेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है जो कैंडल के पार्ट को क्या बोलते हैं। तो चलो फिर से हम एक बार और दोहराते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट पीपीटी पे चलेंगे। तो बेसिकली ये जो ग्रीन पार्ट है हम लोग ने पढ़ा हुआ था, जो ये कैंडल का मेन बॉडी होता है, ये बॉडी होता है। वैसे ही रेड पार्ट भी एक कैंडल का एक बॉडी होता है। इसी प्रकार से ये पतला वाला डंडा जो है इसको हम अपर शैडो बोलते हैं और इसको हम लोअर शैडो बोलते हैं। और ग्रीन कैंडल में भी ऐसा ही होता है, इसे हम हाँ लोअर शैडो बोलेंगे और इसको हम अपर शैडो बोलेंगे। और ग्रीन कैंडल का ओपनिंग यहाँ होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है इसका ग्रीन कैंडल का ओपनिंग। और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर में होता है और इसका उल्टा हो जाता है रेड कैंडल में। रेड कैंडल में ओपनिंग तो ऊपर में होता है लेकिन क्लोजिंग नीचे में होता है। तो आज का रिवीजन पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पीपीटी पे चलेंगे और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को सीखेंगे। तो देखो हम आ चुके हैं आज के टॉपिक पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो बेसिकली सपोर्ट जो डिमांड जोन को दर्शाता है, वहीं रेजिस्टेंस सप्लाई जोन को दर्शाता है। बायर हमेशा डिमांड जोन पे बाय करता है और सप्लाई जोन पे बेचता है, और सेलर हमेशा सेलर जोन पे खरीदता है, सप्लाई जोन पे खरीदता है और डिमांड जोन पे बेचता है। तो अब हम देखने वाले हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कैसे बनता है, कैसे हम लाइन को खींचते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो देखो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बनाने के लिए हमें मिनिमम मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए, उसके बाद ही जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा। और मैक्सिमम मैक्सिमम देखो 3 पॉइंट रहना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 3 पॉइंट रहना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना होगा उतना सपोर्ट या रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अभी 2 पॉइंट रहेगा तो ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, तीसरा पॉइंट पे डिमांड जोन देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि 4-5 पॉइंट हो गया तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ हम देखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए और मैक्सिमम जितना मिल जाए सही है। लेकिन मैक्सिमम मिलेगा तो कमज़ोर हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये रेड वाला जो लाइन देख रहे हो इसे हम रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, और जो ग्रीन वाला देख रहे हो इसको हम सप्लाई यानी हाँ सपोर्ट लाइन बोल लेंगे। देखो तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितने पॉइंट से मिलकर बना हुआ है? 1, 2 एंड 3, 4। यहाँ पे 4 पॉइंट मिल करके हमने एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। और देखो यहाँ 4 पॉइंट है लेकिन 2 पॉइंट भी काफ़ी है। और यहाँ देखो सपोर्ट जोन में भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, यहाँ पे भी चार है 4 पॉइंट है सप्लाई जोन को ड्रॉ करने के लिए, यानी सपोर्ट जोन को ड्रॉ करने के लिए। आप लोग को समझ चुके होंगे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम 3 पॉइंट्स की जरूरत हो, मिनिमम मैक्सिमम 3 पॉइंट और मिनिमम 2 पॉइंट। तो और ये मार्केट जो है ना, जो एक ये रेक्टेंगल जोन में है अभी, ये आगे में हम पढ़ेंगे ये कौन सा पैटर्न है। लेकिन अभी के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना
आ जाना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे जो ये सब पैटर्न भी होता है, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वैसे ही चार्ट पैटर्न भी होता है। अभी हमने सीखा जो सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होता है। अब हम सीखने वाले हैं वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन, एंड उसी के साथ जो है ना रेजिस्टेंस जोन को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जोन को हम सप्लाई जोन बोलते हैं, और सपोर्ट जोन को हम डिमांड जोन बोलेंगे। सपोर्ट जोन को हम क्या बोलेंगे, देख रहे हो, रेजिस्टेंस लाइन को, रेजिस्टेंस को बोलेंगे हम सपोर्ट जोन, और सप्लाई और सपोर्ट जो जहाँ रहता है वहाँ इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये रेड वाले को देख रहे हो, ये रेड वाले को हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। ऊपर वाले हमेशा रेजिस्टेंस रहता है और नीचे में हमेशा सपोर्ट लाइन रहता है, यानी नीचे में सपोर्ट रहता है और नीचे में ऊपर में रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि हम लोग का छत, जो छत होता है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और फ्लोर जो होता है उस सपोर्ट के, हाँ, सपोर्ट का काम करता है। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में देखते हो पिलर खड़ा रहता है ना, उसी तरह से ये भी होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। इसका मिनिमम जो है ना 2 पॉइंट से मिलकर बनता है और मैक्सिमम 3 या उससे ज़्यादा। अब हम ये तो लाइन की मदद से हम सीख चुके हैं, अब हम कैंडल की मदद से सीखेंगे सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। अब चलो नेक्स्ट पीपीटी में हम चलते हैं। अब हम आ चुके हैं कैंडल की मदद से सीखने वाले हैं सपोर्ट जोन, सपोर्ट लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन क्या होता है। बेसिकली रेजिस्टेंस लाइन को हम ये एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया और ये एक सपोर्ट लाइन हो गया। लाइन इसलिए बोल रहे हैं, ये जो पतला से एक लकीर की तरह है ना, एक लाइन है, जोन नहीं है। लाइन और जोन में डिफरेंस होता है जो हम आगे की पीपीटी में सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल हमने सीखा हुआ था पिछले पीपीटी में, जो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स से मिल करके रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और मैक्सिमम 3 पॉइंट रहेगा और मिनिमम 2 पॉइंट। देखो यहाँ पे भी मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, जैसे एक पॉइंट यहाँ मिल गया, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और पांचवा यहाँ। इसीलिए एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हो गया है, देख रहे हो। हाँ, लेकिन ये लाइन यहाँ से कभी भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा उतना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कमजोर होता है, इसलिए मैक्सिमम 3 पॉइंट्स ही रखा गया है। और 2 पॉइंट सबसे बेहतर होता है, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट रहेगा रेजिस्टेंस का, पहला ये और दूसरा ये, तो तीसरा में 100% रेजिस्टेंस जोन काम करता है, और चौथा में भी करता है, लेकिन पांचवा में कभी भी ब्रेक कर सकता है। उसी प्रकार सपोर्ट लाइन में भी यही है, जो देख रहे हो, ये भी एक पॉइंट यहाँ मिला है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। यहाँ सपोर्ट भी दो, हम्म, तीन, and, 3 पॉइंट से मिल करके बना हुआ है। तो मैंने आपको समझा दिया जो कैंडल की मदद से भी सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है। अब हम रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन को देखने वाले हैं आई पीपीटी में। आप लोग बने रहे, हम वहाँ समझेंगे सपोर्ट और रेक्टेंगल जोन एंड रेक्टेंगल सपोर्ट जोन। तो चलो हम नेक्स्ट पीपीटी में चलते हैं और सीखते हैं जो रेक्टेंगल जोन और सपोर्ट जोन क्या होता है। अब हम आ चुके हैं आज का लास्ट टॉपिक, रेक्टेंगल जोन एंड रेक्टेंगल सपोर्ट जोन। रेक्टेंगल जो है ना रेजिस्टेंस जोन हुआ, रेजिस्टेंस जोन को हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं, और सपोर्ट जोन को हम क्या बोलेंगे, डिमांड जोन। आप कहीं लिख लेना, रेजिस्टेंस जोन को हम सप्लाई जोन बोलते हैं, सपोर्ट जोन को हम डिमांड जोन बोलते हैं।
और हम बेसिकली ये रेक्टेंगल जोन इसलिए बनाया जाता है कि कभी भी फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ना हो, क्योंकि मार्केट देखो कभी कहाँ तक जाएगा। अभी देखो अभी लाइन देगा तो इतना तक जाएगा तो हमें लगेगा कि हम ब्रेक हो चुका है सपोर्ट जोन, लेकिन रेक्टेंगल जोन में ऐसा नहीं होता। आपको पूरा मार्केट को अच्छी तरह से ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद जैसे लगेगा कि इससे नहीं मार्केट ब्रेक हुआ है, सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया हुआ। इसीलिए ज़्यादा बेहतर होता है आप रेक्टेंगल जोन को ड्रॉ करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए। तो इसमें भी देखो पहला पॉइंट ये मिला है, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिला है, तीसरा यहाँ एंड चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ। और देखो इसी रेक्टेंगल जोन का सपोर्ट भी, सपोर्ट के लिए भी एक पॉइंट यहाँ मिला है, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला हुआ है और तीसरा पॉइंट हमें यहाँ मिला हुआ है। तो हमने रेक्टेंगल जोन भी समझ लिया, रेक्टेंगल जोन का सपोर्ट एंड रेक्टेंगल जोन का रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जोन को हम सप्लाई जोन बोलेंगे और सपोर्ट जोन को हम डिमांड जोन बोलेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमें आप टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये आ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।